रुकिए, स्क्रॉल करने से पहले आज का टेस्ट दीजिए। सिर्फ 10 मिनट की तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्कोप नाउ पर। यहाँ रोज सुबह 6 बजे हम महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ 10 मिनट में हम आपके लिए लेकर आते हैं लगभग 15 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम लिए जरूरी हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। नोकिया ने हाल ही में किसे भारत में अपने कंट्री बिजनेस लीडर के रूप में नियुक्त किया है? विकल्प ए फैज अहमद किदवई, विकल्प बी समर मित्तल, विकल्प सी संजय खन्ना, विकल्प डी सुनील फर्नांडिस। उत्तर है विकल्प बी समर मित्तल। नोकिया ने भारत में अपनी गो टू मार्केट रणनीति का नेतृत्व करने और दूरसंचार ऑपरेटरों व क्लाउड प्रदाताओं के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए समर मित्तल को कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किया है। स्टैटिक जीके। नोकिया फिनलैंड की एक बहुराष्ट्रीय दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका वैश्विक मुख्यालय एस्पो में स्थित है। केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना 2027 सेंसस 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? विकल्प ए महेंद्र सिंह धोनी, विकल्प बी सचिन तेंदुलकर, विकल्प सी सुदर्शन पटनायक, विकल्प डी अमिताभ बच्चन। उत्तर है विकल्प सी सुदर्शन पटनायक। गृह मंत्रालय ने देश की पहली डिजिटल जनगणना के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जिसके आधिकारिक शुभंकर विकास और प्रगति हैं। स्टैटिक जीके। भारत में नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी और जनगणना 2027 देश की 16वीं तथा स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी NSA के रूप में नियुक्त किया गया है? विकल्प ए पंकज कुमार सिंह, विकल्प बी टी.वी. रविचंद्रन, विकल्प सी राजेंद्र खन्ना, विकल्प डी अनीश दयाल सिंह। उत्तर है विकल्प बी टी.वी. रविचंद्रन। केंद्र सरकार ने खुफिया ब्यूरो (एब) के पूर्व विशेष निदेशक और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी टी.वी. रविचंद्रन को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी NSA नियुक्त किया है। स्टैटिक जीके। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA का पद वर्ष 1998 में सृजित किया गया था और देश के पहले NSA ब्रजेश मिश्रा थे। वर्तमान में अजीत डोभाल हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDG) इंडिया इंडेक्स 2023-24 में किस राज्य ने शीर्ष रैंक 1 स्थान बरकरार रखा है? विकल्प ए तमिलनाडु, विकल्प बी उत्तराखंड, विकल्प सी केरल, विकल्प डी हिमाचल प्रदेश। उत्तर है विकल्प सी केरल। नीति आयोग के नवीनतम SDG इंडिया इंडेक्स में केरल ने 79 अंकों के साथ अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है, जबकि उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा है। स्टैटिक जीके। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, जिसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय नौसेना को सौंपे गए सर्वेक्षण पोत संशोधक का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? विकल्प ए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड (MDL), विकल्प बी
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL। विकल्प सी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE। विकल्प डी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL। उत्तर है विकल्प सी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE। कोलकाता स्थित GRSE ने भारतीय नौसेना को एक साथ 3 बड़े प्लेटफॉर्म दुनगिरी, संशोधक और एग्रीव सौंपकर इतिहास रचा है। स्टैटिक GK गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कोलकाता में स्थित एक प्रमुख नवरत्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या किस वर्ष के आसपास अपने उच्चतम शिखर पीक पर पहुंचने का अनुमान है? विकल्प ए वर्ष 2045, विकल्प बी वर्ष 2050, विकल्प सी वर्ष 2061, विकल्प डी वर्ष 2085। उत्तर है विकल्प सी वर्ष 2061। संयुक्त राष्ट्र (UN) के नवीनतम जनसांख्यिकीय डेटा के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2061 के आसपास लगभग 1.70 बिलियन के अपने उच्चतम शिखर पीक पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे घटने लगेगी। स्टैटिक GK संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है और यह वैश्विक जनसंख्या प्रवृत्तियों की निगरानी करने वाली सर्वोच्च संस्था है। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2026 के अंत तक विश्व का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष फिल्म स्टूडियो स्पेस फिल्म स्टूडियो लॉन्च करने की घोषणा की है? विकल्प ए यूनाइटेड किंगडम UK, विकल्प बी संयुक्त राज्य अमेरिका USA, विकल्प सी चीन, विकल्प डी रूस। उत्तर है विकल्प ए यूनाइटेड किंगडम UK। ब्रिटेन की स्पेस एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज सी कंपनी ने वर्ष 2026 के अंत तक अंतरिक्ष में दुनिया का पहला फिल्म स्टूडियो मॉड्यूल C1 लॉन्च करने की योजना को अंतिम रूप दिया है, जो पृथ्वी की निचली कक्षा लियो में स्थापित होगा। स्टैटिक GK अंतरिक्ष में कदम रखने वाले विश्व के पहले मानव यूरी गागरिन सोवियत संघ थे, जिन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक-1 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को सीधे आजीवन कारावास की सजा देने का कानून हाल ही में किस देश ने पारित किया है? विकल्प ए सिंगापुर, विकल्प बी मलेशिया, विकल्प सी कंबोडिया, विकल्प डी चीन। उत्तर है विकल्प सी कंबोडिया। साइबर अपराधों और वैश्विक स्कैम नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए कंबोडिया की संसद ने एक सख्त कानून पारित किया है, जिसके तहत ऑनलाइन धोखाधड़ी के दोषियों को सीधे उम्रकैद की सजा दी जाएगी। स्टैटिक GK कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है और यहाँ स्थित अंकोर वाट मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर कितना हो गया है? विकल्प ए 21,083 करोड़ रुपये, विकल्प बी 38,424 करोड़ रुपये, विकल्प सी 45,000 करोड़ रुपये, विकल्प डी 51,250 करोड़ रुपये। उत्तर है विकल्प बी 38,424 करोड़ रुपये।
भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में पिछले वर्ष की तुलना में करीब 63% की भारी वृद्धि दर्ज करते हुए 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया है। स्टैटिक जीके रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा विनिर्माण को स्वदेशी बनाने और हथियारों के सरलीकरण पर विशेष जोर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी आईरीना के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर किस क्रम का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन गया है? विकल्प ए पहला, विकल्प बी दूसरा, विकल्प सी तीसरा, विकल्प डी चौथा। उत्तर है विकल्प सी तीसरा। आईरीना द्वारा जारी नवीनतम डेटा रिपोर्ट के अनुसार भारत सौर और पवन ऊर्जा के भारी घरेलू विस्तार के कारण वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन गया है। स्टैटिक जीके अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी आईरीना की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी और इसका आधिकारिक मुख्यालय मस्कट के बजाय अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। वन्यजीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित दुनिया का पहला एकीकृत विश्वविद्यालय वंतारा यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया है? विकल्प ए जामनगर गुजरात, विकल्प बी देहरादून उत्तराखंड, विकल्प सी पुणे महाराष्ट्र, विकल्प डी मैसूर कर्नाटक। उत्तर है विकल्प ए जामनगर गुजरात। रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी के ड्रीम प्रोजेक्ट वंतारा के तहत गुजरात के जामनगर में वन्यजीवों की उन्नत चिकित्सा, अनुसंधान और पुनर्वास के लिए दुनिया का पहला वैश्विक विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया है। स्टैटिक जीके वंतारा फाउंडेशन की शुरुआत गुजरात के जामनगर में की गई थी, जो मुख्य रूप से संकटग्रस्त हाथियों और तेंदुए सहित हजारों जानवरों की देखभाल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुनर्वास केंद्र है। हाल ही में एबल पुरस्कार एबल प्राइज किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए गर्ट फॉल्टिंग्स को प्रदान किया गया है? विकल्प ए भौतिकी, विकल्प बी साहित्य, विकल्प सी गणित, विकल्प डी वास्तुकला। उत्तर है विकल्प सी गणित। गणित का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले एबल पुरस्कार से प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ गर्ट फॉल्टिंग्स को सम्मानित किया गया है, जिन्हें उनके बीजीय ज्यामिति और संख्या सिद्धांत में क्रांतिकारी शोध के लिए ये सम्मान मिला है। स्टैटिक जीके एबल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2002 में नॉर्वेजियन सरकार द्वारा की गई थी और यह प्रतिवर्ष नॉर्वे के राजा द्वारा नील्स हेनरिक एबल की स्मृति में प्रदान किया जाता है। पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशंस सिंबल्स किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प ए सुधा मूर्ति, विकल्प बी अमिताभ कांत, विकल्प सी टी.एम. कृष्णा, विकल्प डी रामचंद्र गुहा। उत्तर है विकल्प सी टी.एम. कृष्णा। प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार और सार्वजनिक बौद्धिक टी.एम. कृष्णा द्वारा लिखित इस पुस्तक में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, प्रतीक चिन्ह आदि के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक पहलुओं का गहन विश्लेषण किया गया है। स्टैटिक जीके टी.एम. कृष्णा को सामाजिक सद्भाव और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया चुका है। भारत का पहला
कोयला गैसीकरण आधारित अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र कोल गैसिफिकेशन बेस्ड अमोनियम नाइट्रेट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? विकल्प ए झारखंड, विकल्प बी छत्तीसगढ़, विकल्प सी ओडिशा, विकल्प डी पश्चिम बंगाल। उत्तर है विकल्प सी ओडिशा। भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा के तालचेर में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जो प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता को कम करेगा। स्टैटिक जीके कोयला गैसीकरण कोल गैसिफिकेशन प्रक्रिया के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल तकनीक का उपयोग करके कोयले को सिंथेटिक गैस या सिंगैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण में परिवर्तित किया जाता है। किस राज्य की कोन्याक जनजाति कोन्याक ट्राइब द्वारा अपना प्रमुख वसंत उत्सव आवलिंग फेस्टिवल ओलियांग फेस्टिवल मनाया गया है? विकल्प ए अरुणाचल प्रदेश, विकल्प बी असम, विकल्प सी मेघालय, विकल्प डी नागालैंड। उत्तर है विकल्प डी नागालैंड। नागालैंड की प्रसिद्ध कोन्याक जनजाति द्वारा हर वर्ष अप्रैल के पहले सप्ताह में नववर्ष के स्वागत और अच्छी फसल के आगमन की खुशी में आवलिंग मोंग्यू उत्सव पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। स्टैटिक जीके नागालैंड की कोन्याक जनजाति को ऐतिहासिक रूप से हेडहंटर्स के रूप में जाना जाता है और यह राज्य अपने सबसे बड़े सांस्कृतिक उत्सव हॉर्नबिल फेस्टिवल 1-10 दिसंबर के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, आज आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए एग्जाम स्कोप नाउ को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो अब भी विजिट करें examsub.in। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे पिन कमेंट में है, अब भी ज़रूर चेक करें। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स, फुल मॉक टेस्ट, PYQ टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ई बुक्स, एडमिट कार्ड्स, रिजल्ट्स और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक नए करंट अफेयर्स सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।